फादर ने कहा ना 3 चमत्कार दिखाने होते हैं। अच्छा, अभी जो वीडियोस आप लोगों ने देखे थे, वो जो कर रहे थे चंगाई सभा में, वो चमत्कार लग रहा था आप लोगों को कि भाई वो टच कर रहे हैं, लोग हिलने लगे? एक काम कीजिए ना फादर, मेक इट वेरी सिंपल, या तो आप इनको सेंट की उपाधि दे दीजिए, नहीं तो आप ये क्लेम कीजिए कि ये चमत्कार अगर नहीं दिखा रहे तो ये अंधविश्वास कर रहे हैं। क्या ये चमत्कार है या संत की उपाधि दे रहे हैं? देखिए, आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला। दोस्तों, बाइबल में यशायाह 52 की 13 में लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि मसीह विश्वासी और परमेश्वर के दास जो मसीह से अनजान लोगों को परमेश्वर के वचनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपनी महिमा को दूसरों पर प्रकट करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार कई न्यूज चैनल वाले उन परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने की कोशिशें करते रहते हैं, यानी कि जो चमत्कार परमेश्वर अपने दासों के जरिए करते हैं, उन्हें भी वह न्यूज चैनल वाले परमेश्वर के वचनों से अनजान होने के कारण पाखंड या फिर जादू बताते हैं। लेकिन सच क्या है और यीशु नाम से चमत्कार कैसे होते हैं, ये हर कोई जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वही जानता है। दोस्तों, एक ऐसी ही वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है जिसमें एक न्यूज चैनल पर परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा किए जा रहे परमेश्वर के कामों को लेकर न्यूज एंकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसे जादू या फिर पाखंड बता रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में एक पास्टर ने, जिन्हें उन चैनल वालों ने वहां पर न्यूज स्टूडियो में बुलाया था, उन्होंने इसको लेकर क्या जवाब दिया और इसे परमेश्वर के चमत्कार बताया जो वह अपने दासों के द्वारा करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को और जानते हैं कि आखिर क्या कहा न्यूज चैनल वालों ने और क्या जवाब दिया उन पास्टर जी ने। मेरा प्रश्न फादर आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं बिलीवर इन अ गॉड हूँ, मुझे उस शक्ति पे विश्वास है। मैं किसी भी धर्म से जुड़ा हूँ, चाहे मेरा इष्ट कोई भी हो। उसी तरह मुझे लगता है कि यीशु को मानने वाले जो बिलीवर हैं, उनके अंदर की बिलीफ पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन ये काम उनको करने दिया जाए ना जो हैं। आप चर्च में बैठे हैं, आप चर्च में बैठे हैं, ऐसे एक्ट तो फिर वहाँ चलने चाहिए। अमेरिका में आप उठाइए, जरा मुझे बताइएगा कितने चंगाई सभा चलते हैं। वो इंडिया जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो नाइजीरिया या कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे ये चीज़ें दिखती है सर। इसलिए इसको कहा जाता है पाखंड या गुमराह करना। अगर आपने कहा कि भारत में लिटरेसी है, अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, पर मैं समझता हूँ जितने भी आपने क्लिप दिखाए उनमें एक भी जन ऐसा नहीं दिखाया आपने जो अशिक्षित लगता हो। तो अमेरिका में क्यों नहीं होता? फादर फिर पॉइंट उसी पे तो था। अमेरिका में फिर ये चंगाई सभा क्यों नहीं होता? अमेरिका का मैं समझता हूं कि न्यूज नेशन अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। नहीं सर, हम नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं, गूगल तो पहुंचा है ना सर, गूगल तो पहुंचा है ना। आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आप वीडियो लिंक ढूंढिए ना, आपको एक के बाद एक जो है नाइजीरिया के या फिर ऐसे कंट्रीज की मिल जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, भारत के मिल जाएंगे। तो ये तो कन्विंस किया जा रहा है ना। फिर नेशन को वहां पर लेकर के नहीं गए, और आप अगर लेकर के जाएंगे, आप गूगल के कॉलेज में घूम रहे हैं। फादर आप कह रहे हैं गूगल के कॉलेज क्लास में घूम रहे हैं। अच्छा फादर है, अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे, फादर है ऐसी सवाल, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आप कह रहे हैं तो कोई ऐसा एग्जांपल बता दीजिए। आपकी मुहिम पाखंड के खिलाफ है। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि हम पाखंड और विश्वास को फर्क करके देखें। पाखंड की परिभाषा बिल्कुल फर्क है और विश्वास की परिभाषा बिल्कुल फर्क है। पाखंड वो होता है जिसमें इंसान जो नहीं होता वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, वो पाखंड होता है। और विश्वास वो होता है जिसका पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं देखा जाता आप उस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास की प्रकाष्ठा है। और जब प्रकाष्ठा होती है तो चमत्कार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैंने पहले भी कहा था पहले की डिबेट में और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा वहां मौजूद एक जन समूह को कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगी। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगा जब तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां बीमारों के लिए दुआ करेंगे, वो सरों पर हाथ रखेंगे
और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई भी कर सकता है जो ईमान लाए, विश्वास करे और अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। यहां मौजूद इस दीर्घा में तमाम नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, और हमने उसमें भी सुना कि हमने विश्वास किया तो हमारी छड़ी छूट गई, हमने विश्वास किया तो हम मृत देह में से जिंदा हो गए। कि आपने एक शब्द यूज किया, पास्टर अंकुर नरूला, पास्टर विजेंद्र। आप पास्टर का पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, पास्टर होता कौन है? उनको समझाना चाहिए था जो खुद को बिशप भी बोलने लगते हैं। हाँ। मैं तो पास्टर ही बोल रहा हूँ, वो बिशप भी बोल रहे हैं, फादर भी। वो होते हैं जो परमेश्वर के कार्य करते हैं। ये पास्टर नहीं है, ये संत हैं। जो मेरी पड़ोस में लेफ्ट हैंड पे बैठे संत हैं, वो डॉक्टर हैं। वो नहीं, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए, आप मेरे प्रश्न पे नहीं आए। ये आपके पहलू पर है, ये आपके धर्म में ये चीजें हैं। 3 चमत्कार करने वाले को संत की उपाधि दी जाती है, तो ये तो डेली इतने चमत्कार कर रहे हैं। आप इनको क्यों संत कह रहे हैं? इनको नहीं कह रहा हूं मैं, जिसकी बात कर रहा हूं आप जा रहे हैं, फिर आज आप घुमा रहे हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप या तो उसे फर्जीवाड़ा कहिए या नहीं तो कहिए कि ये संत हो चुके हैं। नहीं, आप उनको, आप हिंदू धर्म में संत की अलग परिभाषा है, फिर आपको इसका ज्ञान नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि आपको पहले उसमें ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, फिर आप ऐसा नहीं, फिर आप जिसमें ज्ञान रखते हैं उसमें बात कीजिए। ये आपका चंगाई सभा नहीं चल रहा, ये चंगाई सभा नहीं चल रहा। आप मेरे को टच करके कन्वर्ट कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे। मैं तो आपका सीधा सा जवाब दे रहा हूं। आपने अभी संत संबोधन किया, उनके कौन सा चमत्कार थे? आप इनको संत कह देते हैं, फिर आप इस मामले में अज्ञानी है। मैं फिर आपको बोलता हूं, फादर बीइंग अ फादर, आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अज्ञान है कि आपको जो है ना, अज्ञानता ये दिख रही है कि इसमें आपको हिंदू धर्म में संत परंपरा क्या होती है पहले आपको ये पढ़ना चाहिए। और आपके क्रिश्चियन धर्म में ये कहा जाता है कि 3 ना, फिर आप इंटरप्ट मत कीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए, उससे आपको जानकारी पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा, जानकारी पढ़ने के बाद आपको फायदा होगा। फिर ऐसे गुमराह लोगों को जो है ना रास्ते पे ला पाएंगे। नहीं, उनको संत कहते हैं ना, तो 3 चमत्कार करना पड़ता है। ये आपका धर्म कहता है, ये आपका क्रिश्चियन धर्म कहता है, या तो कहिए उनको आप मतलब ये बिलीवर नहीं हो रहे। खैर अमर आइए, उनको ये पाखंड नजर नहीं आता इनको। नहीं, मैंने कहा पाखंड जो है ना और विश्वास को भी फर्क करके देखना पड़ता है। आप पाखंड को पाखंड कहिए, विश्वास का विश्वास। ये विश्वास नहीं है, पाखंड है। फिर ये हिप्नोसिस प्रोसेस नहीं चलेगा। और इन लोगों को अगर ज्ञान नहीं है तो फादर का काम था इनको बताते। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, क्रिश्चियन धर्म में सेंट की जो पूरी फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसका प्रोसेस होता है 3 चमत्कार, जिसको ये जानकर भी बरगला रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ताकि उनको किसी तरह से जस्टिफाई कर सके द एक्ट को। और भारत में सनातन को मानने वालों को पता है कि संत प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो सनातन से जुड़ा है। सो इनका रिजेंबलेंस दिखाकर ये अगर वाहवाही और ताली पिटवाना चाह रहे हैं तो फिर मुझे लगता है वैसे चंगाई सभा में जाना पड़ेगा। खैर अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए, अमर प्लीज आइए। ये हो गया, ताली पिट गई आपके लिए, पिट गई आपके लिए ताली। आइए। क्या आप तो दोस्तों, आप किस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।